हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां शवाभ्यन्तरः शुचिः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हनुमानंजिनी शोनो वायु पुत्रो महाबला, रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिंगमक्षो अमित विक्रमा, उदधी क्रमश्चैव सीता शोक विनाशकः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, शिव परिवार की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। बंधुओं, सुंदर पवित्र श्रावण मास चल रहा है। अपने सनातन धर्म में जितने भी माह हैं, जितने महीने हैं, उनमें सुंदर व्रत और सुंदर पर्व, प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ पर्व है और सनातन पद्धति परंपरा से उसका बहुत गहरा रीजन है, बहुत बड़ा महत्व है। प्रथम तो हम सभी सनातन प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अपने सनातनी महीनों के बारे में विधिवत जानकारी होनी चाहिए। हम लोग सनातनी महीनों को नहीं जान पा रहे हैं। अमेरिका के महीनों को जानते हैं, ब्रिटेन के महीनों को जानते हैं, लेकिन हम अपने जो भारतीय वैदिक सनातनी महीना है, एक वर्ष में जो 12 माह होते हैं, 12 महीना होते हैं, वो हमारे उन सनातनी जो वैदिक पौराणिक और हमारी परंपरा के अंतर्गत जो भगवान ब्रह्मा ने जो महीने हमको बना के दिए, उनका नामकरण किया। उन माह का नाम क्या है, उनका रीजन क्या है, उनका महत्व क्या है। जैसे जब से सनातन पद्धति परंपरा प्रारंभ हुई, पूजने वंदने ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और ये माह 12 माहों का निर्माण किया। इन 12 माहों में एक महीना और बढ़ता है, वो ब्रह्मा जी का बनाया नहीं, वो महीना ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वो स्वयं नारायण ने बनाया। उस महीने का नाम ही है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। तो हमारा पहला महीना कौन सा है? चूंकि महीना कहाँ से प्रारंभ हुआ, हमारा जो नया वर्ष हम लोग मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, उसी टाइम से ये चैत्र का महीना हमारा पहला माह है। चैत्र का महीना हमारा पहला माह है और हमारा जो पहला माह किससे प्रारंभ होता है? भक्ति से, पूजा से, आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा पराम्बा की पूजा पद्धति से जुड़ा है, व्रत से जुड़ा है, अनुष्ठान से जुड़ा है, दैविक शक्ति, दैविक संपत्ति बढ़ाने वाली व्यवस्था से बड़ा है। जैसे गीता में बताया ना, 2 प्रकार की संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति और एक दैविक संपत्ति। तो जो दैविक संपत्ति है वो हमारी प्रथम माह से, चैत्र के महीने से श्री गणेश ही होती है, प्रारंभ होता है ये हमारा ये विधान। तो हमारा जो वैदिक सनातनी और पौराणिक जो महीना है, पहला कौन सा है? चैत्र का। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना, पहला माह कौन सा है? चैत्र का। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वैशाख। तीसरा महीना है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, 5वां है श्रावण, 6वां है भाद्रपद, 7वां है आश्विनी, 8वां है कार्तिक, 9वां है मार्गशीर्ष जिसको हम अगहन का महीना बोलते हैं, 10वां है पौष, 11वां है माघ, 12वां है फाल्गुन का महीना। ये हमारे
भारतीय वैदिक सनातनीय महीने हैं, माह हैं। और ये जनवरी हमारा भारत का महीना नहीं है, फरवरी हमारे भारत का महीना नहीं है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो केवल 12 की 12 ही रहते हैं। और हमारे विधान में तो 12 से 13 भी हो जाते हैं। और उसका प्रमाण भी है, उसका बल है। जैसे एक वर्ष में 12 पूर्णमासी होती हैं, एक वर्ष में 12 हमारी अमावस्याएं होती हैं, तो पूर्णमासी को 12 बार चंद्रमा निकलता है पूर्ण रूप से। लेकिन जब हमारा अधिक मास पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा जो महीना बनाया, उसमें जब 13 महीने होते हैं तो 13 बार पूर्णमासी होती है और 13 बार चंद्रमा को निकलना पड़ता है। कितना स्पष्ट प्रमाण है, कितना स्पष्ट है। तो ये हमारा श्रावण का माह चल रहा है। हमें अपने बच्चों को, सभी बच्चों को, भले ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों, जहां भी पढ़ते हो, बधाई हो, शुभकामना हो, मंगल कामना हो। हमारे बच्चे पढ़े लिखें, सनातन पद्धति परंपरा से जुड़ें और अपने कुल परिवार की जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, भारत की परंपरा है, उसका निर्वाहन करते हुए आगे बढ़ें। तो उनका जीवन धन होगा, उनके परिवार का जीवन धन होगा, माता पिता का जो श्रम है, जो मेहनत है, वो सफल हो जाएगी। तो ये श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में जानते हो श्रावण का महीना कितना सुंदर, पावन श्रावण, सुंदर महीना, पूरा हरा भरा महीना। अगर श्रावण और भाद्रपद 2 महीने ना हो तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, फिर पृथ्वी में कुछ है ही नहीं। जैसे एक राजा के यहाँ बहुत से बुद्धिमान लोग, बहुत से सज्जन लोग बैठे हुए थे। उस राजा ने सबसे पूछा कि भाई ये बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? सबने कहा 12 होते हैं। और बोले 12 में 2 चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? सबने कहा 12 में 2 घटा दिए जाएंगे, 2 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे। राजा ने कहा ये अभी उत्तर सही नहीं आया। एक बहुत बड़े संत बैठे थे, सज्जन भगवान के भगत थे, उनसे पूछा अच्छा ये बताओ महाराज 12 में से 2 गए कितने बचेंगे? तो उन्होंने कहा धूल बची, धूल, केवल धूल ही धूल बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। तो राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आई, ये धूल कैसे बची? कहा महाराज एक वर्ष में 12 महीना होते हैं और 12 महीने में श्रावण भादों चले जाएंगे तो धूल ही धूल तो बचेगी, और क्या बचेगा? तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो ये श्रावण का महीना अति महत्वपूर्ण है। श्रावण में श्रावणी होती है, रक्षाबंधन होता है, और ये रक्षाबंधन श्रावण का, ये जानते हो, ये भी हमारा वैदिक पौराणिक और सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ महीना है। इसी श्रावण के महीने में राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी। ये रक्षाबंधन राजा बलि को, जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान छोटा सा 52 अंगुल का रूप धारण करके गए थे, और 52 अंगुल का जब रूप धारण किया आपने, तो जानते हो उस समय 52 अंगुल के रूप को जब आपने धारण किया तो फिर बहुत छोटे से लगते थे भगवान। तो राजा बलि ने कहा आप कुछ मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। तो 3 पग, 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। ऊपर के लोग भू भा जना सत्य तपा, ये ऊपर के लोग नाप लिए वामन भगवान ने, और नीचे के अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, ये 9 पुरियां नीचे की नाप डाली। अंत में भगवान उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए जब उसके सिर के ऊपर भगवान ने अपना पैर रख दिया। जब भगवान ने अपना पैर रखा तो वो तो अब भगवान जिसके ऊपर अपना पैर रख दें, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। अरे भगवान के चरणों की रज यदि हमारे सिर में आ जाए तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। जैसे मनुष्य भगवान की चरण रज ढूंढे, उसे मिले ना मिले, या वो ढूंढे ना ढूंढे, राक्षस ढूंढे ना ढूंढे, पशु पक्षी ढूंढे ना ढूंढे, उन सब में 84 लाख योनियों में एक ऐसा जीव है हाथी, जो भगवान के चरणों की रज को ढूंढता है। आपने देखा होगा जब भी हाथी स्नान करता है तो स्नान करने के बाद जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं, हाथी धूल डालता है। एक बार रहीम से पूछा महाराज ये बताओ कि ये हाथी ऊपर अपने ऊपर धूल क्यों डालता है? कह रहीम गज शीश पर, रहीम दादी से पूछा कि आप ये बताओ
कि ये हाथी अपने ऊपर धूल क्यों डालता है। तो रहीमदास जी ने बहुत अच्छा सुंदर दिया, जे रजते मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस रज से गौतम की नारी अहल्या का कल्याण हो गया, वही रज हाथी ढूंढ रहा है। इसलिए वो हाथी भगवान की रज पाने के लिए लालायित रहता है। इस कारण भगवान श्री वामन भगवान का चरण रज और पाएं दाहिना पंजा जब राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि धन्य हो गया। और भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो इसने कहा महाराज बस आप मुझे बामन दरवाजे का एक महल दे दीजिए, उसमें आप बामन दरवाजे पर निवास करेंगे, मैं वहीं रहूंगा, आपका दर्शन मुझे सदा चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी बेचैन हो गई, परेशान हो गई, चूंकि बिना भगवान के लक्ष्मी नहीं रह सकती। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, व्यापारी हो, बिजनेस वाले हो, कर्मचारी हो, कुछ भी हो, आप गलत अच्छे तरीके से जैसे भी आपने लक्ष्मी को बुलाया हो, इकट्ठा किया हो, लेकिन वो लक्ष्मी बिना भगवान की नहीं रहेगी। अगर आपने अपनी लक्ष्मी को भगवान हरि से नहीं जोड़ा, धर्म से नहीं जोड़ा, दान पुण्य से नहीं जोड़ा, तो वो लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं रहने वाली। लक्ष्मी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपके यहाँ से चली जाएगी, निश्चित है कि चली जाएगी। तो लक्ष्मी बेचैन होगी बिना भगवान की। और वो लक्ष्मी बेचारी, लक्ष्मी मैया हमारी भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी, क्षीर सागर निवासिनी वैकुंठ वासिनी मैया लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक आज श्रावण की पूर्णमासी थी। श्रावण की पूर्णमासी में प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और वो सोने की थाली में मणियों से जड़ी हुई राखी और सुंदर मिष्ठान लेकर के आई और राजा बलि के यहाँ देखा तो राजा बलि बहुत प्रसन्न चित्त विराजमान है। चूंकि भगवान गेट पर खड़े हैं, भगवान जब गेट पर हो, भगवान दिल में हो, भगवान मन में हो, वाणी में भगवान का नाम हो, तो व्यक्ति अपने आप प्रसन्न रहता है। प्रसन्न बदनम धैर्य विघ्नोप शांतये शुक्लाम वरदम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। प्रसन्न बदनम धैर्य विघ्नोप शांतये, भगवान का नाम मुंह में हो, भगवान का रूप दिल में हो, तो भगवान हमारे क्रिया में हो, भगवान हमारे ऊपर कृपा करें तो अपने आप प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वो तो भगवान गेट पर खड़े हैं। तो राजा बलि बड़ा प्रसन्न था। राजा बलि ने देखा एक सुंदर सी 16 श्रृंगार की हमारी सुंदर बहन आ रही है। राजा बलि ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, माँ लक्ष्मी ने हाथ में राखी बांधी और मंत्र हो गया। लक्ष्मी जी ने जिस दिन से राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन त्वान अनुबंधनाति रक्षे माचल माचला। राजा बलि ने कहा बहन कौन हो तुम, मांगो क्या चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा मैं क्षीर सागर में नारायण के चरणों में रहने वाली, मैं सागर सुता हूँ, मैं समुद्र सुता हूँ, मैं सिंधु सुता लक्ष्मी हूँ। आप मेरे भाई हो गए हो और मैं आपसे क्या मांगू। बोले नहीं बहन मांगो, जो आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। तो लक्ष्मी ने कहा भैया तुम मेरे भाई हो, ये जो तुम्हारा पहरेदार है गेट पर खड़ा है, बस ये इसको मैं लेने आई हूँ। राजा बलि ने कहा सब कुछ ले लिया बहन, बचा ही क्या। जिसके घर में भगवान हो और भगवान चले जाएं, जिसके दिल से भगवान चले जाएं, जिसके मुंह से भगवान का नाम चला जाए, जिसके हाथ से भगवान की सेवा चली जाए, जिसके अंतःकरण से भगवान चले जाएं, तो बचा ही क्या है। कुछ नहीं बचा, उसके यहाँ कुछ बचा ही नहीं सकता। राजा बलि ने कहा बहन सब कुछ लिए जा रही हो। कहा नहीं भैया, आज से जो भी बहन, आज के दिन जो भी बहन, हमारी बहनें सुने, सनातन पद्धति परंपरा में राखी बांधने का कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा पुण्य बल है। इसलिए हम अपनी प्रत्येक बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने भाई को, भाई ने बुलाया हो ना बुलाया हो, भाई से अनबन हो गई हो, भाई ने फोन किया हो ना किया हो, भाई कभी बात करता हो या ना करता हो, लेकिन अपना पुण्य बल बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए सब बहनों को अपने भाई के हाथ में राखी जरूर बांधना चाहिए। तो इससे लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगी उसके ऊपर मेरी कृपा रहेगी, मेरी सदा कृपा रहेगी। मैं उसको कभी गरीब नहीं रहने दूंगी, मैं सदा उस पर कृपा करूंगी, उसको सुख शांति दूंगी। और जो भाई
अपनी बहन को राखी बंधवाने के लिए आमंत्रित करेगा, जो भाई अपनी बहन का आदर करेगा, जो भाई अपनी बहन को खुश करेगा, उसको प्रसन्न करेगा, उसके दुख को दूर करेगा, उसकी गरीबी दूर करने का प्रयास करेगा, उसको आनंद बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा रहेगी। बंधुओं, ये सनातन पद्धति की जो परंपरा है, जो हमारे व्रत हैं, जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पर्व त्योहार पर बहुत गहरा रीजन है, वैदिक रीजन है और ज्ञान का रीजन है, विज्ञान का रीजन है। इसलिए बंधुओं, हम निवेदन करना चाहते हैं, ये सुंदर पावन जो पर्व आ रहा है, हम सब लोगों को अपनी बहनों से जुड़ना है और बहनों को अपने भाइयों से जुड़ना है। एक निवेदन करना चाहते हैं, ये पद्धति परंपरा, ये वैदिक परंपरा का महीना है श्रावण, इसमें श्रावण में शिव सेवा जरूर करो, शिव कथा का आनंद लीजिए, शिव मंदिर जरूर जाओ और भोलेनाथ से प्रार्थना करो, हे महादेव हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, ये सत्य सनातन धर्म ये पावरफुल रहे, हम लोगों के अंदर सनातन व्यवस्था मजबूत हो, हम ढीले ना रहें, हम कमजोर वृत्ति वाले ना रहें, हम ढीली पूली व्यवस्था से ना जुड़े, कट्टर भगवान के भगत बनो, कट्टर सनातनीय बनो और प्रभु शिव के पावन चरणों में अनन्य भक्ति भाव से, जो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को पकड़ने से बल मिलता है, शरीर की सुंदरता बढ़ती है, महादेव सदा कृपा करते हैं। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम, जय श्री राम।